क्या बदतमीजी है ये? सर, इसके लॉकर में ड्रग्स हैं जो ये स्टूडेंट्स को सप्लाई करता है। ये सच है? ये लीजिए सर। क्या है ये? लॉकर की चाबी। लेके आओ उसे। चलो। अरे वाह, ड्रग पकड़वाने के लिए तुम गुड्डों से बढ़ गए। तुम्हें अपने जानसरी की जरा भी चिंता नहीं। जान वही जो दूसरों के काम आए। Fabulous. नमस्ते सर। अबे सर गया तेल लेने। तुझे 4 बजे फोन किया था आने के लिए, 6 बजे आ रहा है, 2 घंटे लेट। कॉलेज बंद होने से पहले मैं कैसे आ सकता था? क्यों नहीं आ सकता था? तुझे मालूम है तुझे किसने बुलाया था? मैंने। तिवारी ने। जो कॉलेज खुलवा सकता है वो कॉलेज बंद भी करवा सकता है, समझे? जिस वक्त आपका फोन आया मैं क्लास लेने जा रहा था। अगर क्लास छोड़ के आता तो आप जानते हैं कि कॉलेज का डिसिप्लिन। अरे बाहर में गया तेरा डिसिप्लिन, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सर प्लीज। ये सर क्या लग रखा है? इधर सुन प्रिंसिपल, रॉकी मेरा बेटा। ये कॉलेज में ड्रग्स बेचे चाहे किसी का रेप करे, इसके लिए सब जायज है, समझ गए? और क्या नाम है उसका जिसने मेरे बेटे को मारा था? अजय। हाँ अजय। अजय को कॉलेज से बाहर निकाल देना, समझ गया? और अगर तूने अजय को कॉलेज से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुझे कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, समझ गया? दारू पिएगा? नहीं? आउट। आउट। गुड इवनिंग सर। बैठो। क्या बात है सर? अजय, कल तुम कॉलेज से अपना नाम कटवा लो। क्यों सर? मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मैंने जो कहा है उसे मान लो। सर, कॉलेज में अगर आप आधे दिन की छुट्टी देते हैं तो उसका कारण बताते हैं कि छुट्टी क्यों दे रहे हैं। मुझे तो आप हमेशा के लिए निकाल रहे हैं सर, फिर भी आप। अजय, तुमसे जो कहा है उसे मान लो, और अगर नहीं मानोगे तो कल खुद ही तुम्हारा नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा। ये तो जुल्म है सर। हाँ हाँ, ये जुल्म है। आप जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूं, तुम कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो। लड़के तुम्हारे फेवर में हड़ताल करेंगे तो कॉलेज बंद हो जाएगा। तोड़ फोड़ होगी, हंगामा होगा, पुलिस आएगी, लाठी चार्ज होगा, फायरिंग होगी और। नो सर। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये फैसला जिसने भी किया हो, लेकिन आपको तो हमारी तरफ से इस फैसले के खिलाफ बोलना चाहिए था। लेकिन आप तो... बोलो कि मैंने उनकी चमचागिरी की, और अगर ये बोल भी दोगे तो ये झूठ नहीं होगा। लेकिन ये मत पूछना कि इसके पीछे मेरी मजबूरी क्या है। अजय, पहले के जमाने में गुरु दक्षिणा नाम की एक रस्म होती थी, जिसमें गुरु अपने शिष्य से जो चाहता मांग लेता था। अगर आज भी वो रस्म होती तो मैं तुमसे सिर्फ यही मांगता कि तुम खुद ही ये कॉलेज छोड़ के चले जाओ। आप द्रोणाचार्य से भी बड़े गुरु हो गए सर। उन्होंने तो एकलव्य का सिर्फ अंगूठा मांगा था, आपने तो मेरी जिंदगी मांग ली। मैं कल ही ये कॉलेज छोड़ के चला जाऊंगा। सॉरी प्रभाकर। आइए बैठिए। अरे मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे बैठने से कौन रोक सकता है? लेकिन तेरी कुर्सी पे बहुत सा गोंद गिर गया जो कुर्सी के साथ चिपक कर बैठा हुआ है। कोई आए तो खड़ा भी नहीं हो सकता। देखिए आप। बस ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बताओ, अजय को कॉलेज से निकाला कि नहीं? अजय कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। ये कॉलेज तेरे बाप का है? प्लीज आप जबान संभाल। अबे चुप, वरना खेत के जूते मारूंगा स्टूडेंट्स के सामने। अगर अजय को तूने इस कॉलेज से नहीं निकाला तो इस कॉलेज से मैं तुझे यूं निकाल दूंगा, यूं, समझे? और फिर इस कॉलेज की कमेटी भी तुझे नहीं बचा सकेगी, इसलिए कि इस कॉलेज को सबसे ज्यादा डोनेशन मैंने दी है, मैंने 10 लाख। मिस्टर ब्रिजलाल तिवारी,
ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम का है, निकाल लो। कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर? नागेश्वर तो बहुत है। कौन नागेश्वर? तुम्हारे बाप कितने हैं? जबान संभाल कर बात कीजिए। यही बात अभी अभी प्रिंसिपल साहब ने तुमसे कही थी और तुमने जवाब दिया था, अबे चुप, सारे स्टूडेंट्स के सामने जूता खींच कर मारूंगा। अब बताओ, तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। ओह, तो आप हैं नागेश्वर साहब। हुजूर, नाम तो बहुत सुना था, लेकिन देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। पांव पकड़ने हैं तो गुरु के पकड़ो, जिनके साथ तुमने बदतमीजी की है। सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। तिवारी जी, गलती इंसान से ही होती है। हुजूर, ये आप ले लीजिए, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, और जो आप कहेंगे वही होगा। प्रिंसिपल साहब यहीं रहेंगे, इन्हें कोई नहीं हटा सकता। आप ये ले लीजिए। लेकिन तुम्हें इस कॉलेज की हद से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तुम वो तेजाब हो जो मिट्टी को भी जला देता है, उसे बांझ कर देता है, लेकिन मैं इस कॉलेज को बांझ नहीं होने दूंगा। दफा हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कॉलेज को मरने से बचा लिया।